हेलो दोस्तों, मैं बिरजू कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल MLTP स्टडी पॉइंट 2.0 में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो है डेली रूटीन लाइफ जो है ग्रुप डी की जब मैं तैयारी करता था तो कैसा था। जैसा कि हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने पूछा था कि आप लोगों को अगर मेरी डेली रूटीन का जो है वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भैया आप अपना डेली रूटीन वाइज जो है बताइए कि आपका ग्रुप डी करेक्ट करने का डेली रूटीन क्या था। तो देखिए, हम भी जो है आप लोगों की तरह हैं, गांव में ही रहते थे और गांव के ही लड़के हैं। तो आप लोग को अपना रूटीन शेयर करेंगे। देखिए, आपको रूटीन से पढ़ने में एक फ़ायदा होता है कि आपका सभी सब्जेक्ट पर जो है फोकस रहता है और कोई भी सब्जेक्ट आपसे छूटता नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो आपको ही है। अगर आप ऐसे भी पढ़िएगा तो वैसे भी किताब ही पढ़िएगा, लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप रूटीन वाइज पढ़ते हैं तो कोई चीज़ आपसे छूटता नहीं है और सभी पर फोकस रहता है, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों, मैं लेटेस्ट जो है 6 बजे के तक जो है उठ जाता था और पढ़ाई करने बैठ जाता था। तो आप लोग भी देखिए, गांव में रहते हैं तो अपना जिस तरह से अगर आप 5 बजे उठते हैं तो मैं ये आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इतना टाइम मतलब इस टाइम में ये करता था। ऐसा नहीं कि जो मेरा ही टाइम टेबल पूरा फॉलो करिए, नहीं। आप सुबह में मैं जो पढ़ता था उस तरह से पढ़िएगा तो ज़्यादा ही फायदा होगा। अपने टाइम टेबल के अनुसार भी पढ़ सकते हैं। आपको अगर सुबह में कहीं कुछ काम है, चाहे सुबह में कोई घूमने के लिए जाता है या दौड़ने के लिए जाते हैं, तो वो अपना अलग बना सकते हैं। लेकिन हम जो टाइम टेबल फॉलो किए थे वो आप लोगों को बता देते। सुबह हम जो है 6 बजे से जो है लगभग 9 बजे तक, 6 बजे से 9 बजे तक जितना हो GK, GS, साइंस, जितना भी क्वेश्चन रहता था, जितना पढ़ने वाला चीज़। देखिए, सुबह में आप मैथ रीजनिंग नहीं पढ़िए, है ना। सुबह उठते हैं तो आप मतलब सो के उठते हैं तो पूरा एकदम मतलब दिमाग साफ रहता है और उसके बाद जो है पूरा जो भी पढ़िएगा वो आपके दिमाग में पूरा एडजस्ट होगा, पूरा बिल्कुल साफ रहता है। जितना भी कचरा रहता है, हर दिन का कचरा रहता है। आप सोते हैं फिर सुबह उठते हैं तो तरोताज़ा उठते हैं। तो सुबह उठिए और पूरा जो है 3 घंटा तक एकदम लगातार। आप अगर 7 बजे उठते हैं तो 7 से 10 पढ़िए। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो 5 से 8 पढ़िए। 3 घंटा एकदम लगातार पूरा GK, GS, जो भी आपने मतलब नोट्स बनाए हैं, जो भी आपके पास बुक्स हैं, SPD जैसे हो गया, लुसेंट हो गया। और क्योंकि देखिए आपका ग्रुप डी में 50 के आसपास जो है ये सेक्टर भी आपका रहता है। तो सुबह उठिए, GK पढ़िए, करंट पढ़िए और उसके बाद जो है साइंस पढ़िए। सबका ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो भी पढ़ने वाला चीज़ रहता है वो सुबह उठिए और उसके बाद पढ़िए। मैं भी इसी तरह से करता था, सुबह उठता था और जो पढ़ने वाला चीज़ रहता था वो सब पढ़ता था। और उसके बाद देखिए 9 बजे से अगर आप कहीं रूम लेके रहते हैं तो आपको खाना भी बनाना है, या आप घर पे रहते हैं तो आपको घर पे कुछ ना कुछ तो वर्क रहबे करेगा। ये तो डेफिनेटली है, क्योंकि हम भी घर पे रहते थे तो मेरा भी कुछ ना कुछ काम रहता था। और मैं बाद में समस्तीपुर भी गया कुछ दिन पढ़ने के लिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं जो है इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रहा था, वो भी सरकारी से। तो सरकारी से ITI करिएगा तो पढ़ाई होगा या नहीं होगा, लेकिन रोज़ आपको क्लास बुलाएगा। और मेरा जो है घर समस्तीपुर से 25-30 किलोमीटर अंदर था, तो रोज़ क्लास आने में जो है वो भी दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास क्लास रहता था। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से हमने सोचा कि फॉर्म भी फिलअप कर दिया था ग्रुप डी का। और तैयारी जो है सोचा कि तैयारी अच्छा मतलब करने के लिए और जो भी तैयारी है मेरा उसे बनाए रखने के लिए जो है मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम काफ़ी बर्बाद हो जाता था और जाने आने में जो है मैं काफ़ी थक भी जाता था। अगर आप शारीरिक रूप से थक जाइएगा तो फिर आपका दिमाग उस तरह से काम नहीं करेगा जो बिना थके हुए करेगा। तो इसलिए जो है मैं लास्ट में समस्तीपुर भी आया। तो अगर आप समस्तीपुर या कहीं भी तैयारी रह के कर रहे हैं, अपने खुद से खाना बना रहे हैं, तो 2-2.5 घंटा जो है खाना बनाने में आपको लग ही जाएगा। तो 9 बजे से 11:30 बजे तक जो है खाना बनाइए, खाइए, नहाइए, जो भी आपको करना है करिए। या आप घर पे हैं तो घर पे तो आपको खाना बनाना ही नहीं है। घर पे अगर खाना नहीं बनाइएगा तो वही टाइम में जो है आपके पास अगर कुछ जैसे पशु रहते हैं, जैसे हमारे पास जो है भैंसी है, अभी भी है, गाय भी है, तो हमें जो है घास उस लाना रहता था, चारा लाना रहता था, तो हम उस टाइम में अपना ले आते थे, जिससे जो है अपना फिर आगे फ्री हो जाते थे। तो 9 से 11:30 और उसी में खाना पीना जो भी हो अपना जितना भी काम रहता था वो कर लेते थे। देखिए, आप लोगों को ग्रुप डी क्रैक करना है तो एक टाइम टेबल तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है बाबू, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
और आपको तैयारी करने वाले लड़के जो है काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं है टाइम मिला है तो भाई तैयारी जो करने वाला है वो छोड़ा नहीं है ना, पढ़ते आ रहा है। जो लोअर और मीडियम तैयारी जिसकी है वही सब जो है टाइम ये सोच रहे हैं डेट कब देगा, डेट कब देगा, लेकिन जो पढ़ने वाला है वो आराम से चुपचाप पढ़ रहा है, सोच रहा है कि कभी ना कभी एग्जाम तो होगा ही, और जब भी एग्जाम होगा तो वही सब फोड़ेगा। इसलिए जो है आप लोग डेट की अभी चिंता ना करें, और ये एग्ज़ाम तो होना ही है, फॉर्म फिलअप हुआ है तो एग्ज़ाम होगा ही, और अपनी तैयारी पर जो है फोकस करिए। तो 11:30 बजे तक जो है आप खाना पीना बनाइए। पर आप रूम पर रहते हैं, अकेले रहते हैं तो खाना पीना बनाइए, या घर पे रहते हैं तो घर का काम कर लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर दोपहर में आप लोग सोइए नहीं। देखिए बहुत लोगों का आदत रहता है कि खाना उना खाए और दोपहर में जो है सो गए 2-3 घंटा। देखिए 2-3 घंटा के लिए आप सोते हैं ठीक है, लेकिन वो 2-3 घंटा में आपको कम से कम 5-6 घंटा जो है बर्बाद हो जाता है। तो 2-3 घंटा के लिए जो है दोपहर में एक सोना ही नहीं है, रात बना है सोने के लिए भाई। तो 2 दिन में क्यों सोना, रात में जो है अपना 5-6-7 घंटा सो लीजिए, दिन में सोना ही नहीं। थोड़ा नींद लगेगा खाना खाने के बाद, हम भी समझते हैं, लेकिन बर्दाश्त थोड़ा करना पड़ेगा भाई। ग्रुप डी निकालना है ना, सोचिए सीधा कि जो हमें ये एग्ज़ाम निकालना है, क्रैक करना है, अपने आप खुद को मोटिवेट करिए उस चीज़ को करने के लिए, तो आपको जो है नींद आएगी ही नहीं। तो 11 से 11:30 से लेकर 4:30 तक आपको 5 घंटा टाइम मिलता है। 5 घंटा में आप देखिए, हम रोज़ाना 1 से 2 मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट जो भी कर लीजिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, मतलब एक कम से कम तो एक लगाता ही था। जब तक एक नहीं लगाता था हमें चैन नहीं होता था। तो आप लोग भी कम से कम एक मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगाइए, या आप 2 लगा सकते हैं वो भी लगाइए। तो कम से कम एक मॉक टेस्ट जो है ज़रूर आप रोज़ाना भी लगाइए, रोज़ाना लगाइए। आपका एग्ज़ाम कभी भी हो लेकिन रोज़ाना लगाइए। उससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो है डायरेक्ट ये पता चलेगा कि आपकी कमज़ोरी क्या है, आप कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, और आपकी टाइमिंग जो है वो बढ़ेगी। मॉक टेस्ट की जो आपकी टाइमिंग रहेगी वो बढ़ेगी। तो इसलिए जो मॉक टेस्ट लगाइए, और उसके बाद जो देखिए आप उसे एनालिसिस जो है काफ़ी अच्छे से करिए। तो एनालिसिस में ये करना है कि आप जैसे आपका जो चीज़ वीक है उसे लिख लीजिए, या जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, जो करंट नहीं बना है, जो आपका जीके जीएस नहीं बना, उसे एक कॉपी में नोट करते चलिए। और फिर मॉक टेस्ट लगाने से पहले 1-2 बार जो है कभी कभी जो है टाइम मिलता है तो उसे रिवीजन करते रहिए। देखिए कंपटीशन में आप अगर कोई भी, देखिए पढ़ाई का मतलब ही है रिवीजन। जब तक रिवीजन नहीं करिएगा, एक बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा तो वो आपको धोखा दे देगा। वहाँ एग्ज़ाम में जाके आप फंस जाइएगा। और काफ़ी ऑब्जेक्टिव में तो और ज़्यादा दिक्कत होता है कि बहुत दिन पहले आपने पढ़ा है और अभी जो है एकाएक जो है आपके एग्ज़ाम में आ गया और आपने गलती कर दिया। ऐसा जो है बहुत ज़्यादा होता है, हमारे साथ भी होता था। लेकिन हमने मतलब आप देखिए थोड़ा बहुत तो होगा ही, लेकिन ये कोशिश रखना है कि जो है सभी जितना हमारे पास क्वेश्चन है, जितना हमने नोट्स बनाया, सभी को जो है तरोताज़ा रखना है कि जब भी एग्ज़ाम होगा सब मतलब जो उसमें से अगर उसमें से पूछ दिया। देखिए कोई भी आप किताब पढ़ते हैं तो ये सोच के पढ़िए कि अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन आया तो वो छूटेगा नहीं, उस हिसाब से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि जो 10 किताब पढ़ रहे हैं और कोई भी शुद्ध मतलब सही से नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक किताब पढ़िए, 2 किताब पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए पूरा अच्छा से पढ़िए। कुछ भी पूछ सकता है। हमने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है तो मेरा रॉ मार्क्स 70 है, लेकिन जो है कुछ भी पूछ सकता है। हमने देखा है कि भाई कुछ भी पूछ सकता है। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो उस तरह का क्वेश्चन करंट अफेयर्स जो है पूछेगा, लेकिन कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए जो है आप लोग जो भी पढ़िए एकदम अच्छे से पढ़िए। तो 11 से लेकर 4:30 के बीच हम 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाते थे, उस एनालिसिस करते थे। और लगभग एक आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो 2-2.5 घंटा में जो है आपका हो ही जाएगा, और 2.5 घंटा आपका उधर बच जाएगा। देखिए 2.5 घंटा में जो है आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन जो है आपका ग्रुप डी में मैथ रीजनिंग का रहता है। तो 50 क्वेश्चन को जो है मैथ और रीजनिंग को पूरा प्रैक्टिस करिए। देखिए मॉक टेस्ट लगाते हैं उसे तो रैंडमली सभी चैप्टर का मैथ रीजनिंग जो है आपका कवर हो जाता है। और उसके बाद भी जो है आपसे जो मैथ्स नहीं बनता है, जो चैप्टर आपका वीक है, या रिविजन करिए। मतलब 2.5 घंटा आपके पास 4:30 के बीच में बचता है। आप अपने हिसाब से भी टाइम सेट कर सकते हैं। तो 4:30 के बाद जो है 2.5 घंटा आपके 2.5 घंटा उसमें बचता है। तो 2.5 घंटा में जो है मैथ्स और रीजनिंग को जो है, जो सेक्टर आपका कमज़ोर है, जो चीज़ कमज़ोर है उस पर फोकस करिए और उस चैप्टर को बनाने की कोशिश करिए, बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। देखिए अब तो यूट्यूब है। हम लोग जिस टाइम तैयारी करते थे उस टाइम मेरे पास मोबाइल एंड्रॉयड का नहीं था। तो अब तो यूट्यूब है। जो भी क्वेश्चन आपको जो भी चैप्टर फंसता है वो डायरेक्ट आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और आप ये जो है
आपको उसका सॉल्यूशन जो है वहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए 4:30 से अगर घर पर हैं आप फिर तो वही वक्त शाम में काम हुआ ही फिक्स है। अगर सुबह में आपने किया है तो शाम में भी आपका काम रहेगा। 4:30 से लेकर 7 तक जो भी काम है अपना निपटा लीजिए, या अगर आप बाज़ार में रहते हैं तो उस टाइम को जो पढ़ने में यूज कर लीजिए, थोड़ा बहुत टहल वहल लीजिए। शाम को उतना पढ़ने का मन भी नहीं करता है और वैसा माहौल भी नहीं रहता है, तो उस टाइम को जो है आप ये जो है थोड़ा बहुत अपना वॉक कर लीजिए। दिमाग को फ्रेश भी रखना है, ऐसा नहीं कि हमेशा पढ़ना ऐसा नहीं करना है ना। तो दिमाग का थोड़ा बहुत फ्रेश कर लीजिए, और घर पर है तो घर का काम कर लीजिए। 7 से लेके 9:30 बजे तक, 7 से लेके 9:30 बजे तक आपके पास 2.5 घंटा टाइम। उसमें क्या आपको लोगों को देखना है, जैसे जीके का हो गया ट्रिकी क्वेश्चन जो आपने नोट किया है, जो ट्रिक वाइज से याद करने में जो है आसानी होता है। जो मतलब जैसे जीवाणु का नाम हो गया, विषाणु का जो है नाम हो गया, मतलब काटने मतलब ये बीमारी जीवाणु से होता है, विषाणु से, तो उसको ट्रिक से याद कर रहे। जैसे ये डायरेक्ट कर हो गया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो हो गया, ये सब जो है रहता है वो ट्रिक से आपको याद करने के लिए रहता है। तो वो सब ट्रिकली क्वेश्चन जो है उस टाइम में देखिए। साइंस का न्यूमेरिकल जो है 2.5 घंटा में साइंस का न्यूमेरिकल देखिए, जीके का जो ट्रिकली क्वेश्चन देखिए, और जो भी आपको टाइम मिलता है तो उस टाइम को जो है आप यूटिलाइज़ करिए, सही चीज़ों में यूटिलाइज़ करिए यार। मतलब इधर उधर की चीज़ों में नहीं करिए। फ़ोन में लगे तो आप फ़ोन से बतियाने लगे, जैसे फ़ोन में कुछ मूवी देखने लगे, ऐसा मत करिए। नहीं देखिए यार, 2 महीना नहीं देखिएगा तो कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन 2 महीना अगर नहीं पढ़िएगा तो आपका नौकरी नहीं होगा, है ना। ये सोचिए, है ना। मम्मी पापा की और थोड़ा अथी करिए कि भाई किस तरह से हमें पढ़ा रहे हैं, किस स्थिति से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जो है ज़रूर, आप देखिए खुद को मोटिवेट जब तक नहीं रखिएगा तब तक जो है आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो मोटिवेट आप लोग को रहना ज़रूरी है, और जो है इसी तरह से तैयारी भी करना आप लोगों को ज़रूरी है। अगर जो भी देखिए, अगर आप कहीं रूम लेके रहते हैं तो 7 से 9 में आपको 9:30 में खाना भी बनाना है, तो आप 1 घंटा पहले ही वॉक जो है 6 बजे से स्टार्ट करिए। 6 से 8:30 जो है आप ये चीज़ पढ़ लीजिए, और उसके बाद एक 1.5 घंटा जो है खाना बनाइए। फिर जो है आप 9:30 बजे से लेकर आधा घंटा घर पे हैं तो खाना खाने में आधा घंटा लगेगा। उसके बाद 10 बजे से फिर जो है मैथ्स का जो है जो फार्मूला होता है, ट्रिक्स होता है, रीजनिंग का जो है एक बार जो है पढ़ लीजिए, और उसके बाद सो जाइए। लगभग 10 से लेकर 11:30 बजे तक जो है आप लोग सो जाइए। अगर सुबह 6 बजे उठते हैं तो 6.5 घंटा लगभग। अगर आप 11 बजे सोते हैं तो तब पर भी 1 घंटा आप लोगों को बचता है। तो 11 बजे तक, 11:30 बजे तक लेटेस्ट सो जाइए, और फिर 6 बजे उठ जाइए। तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये वीडियो। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा हो, वीडियो अगर अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जल्दी जल्दी बढ़ाइए, 1000 बढ़ाइए कम से कम सब्सक्राइबर। मेरा पहला चैनल जो है रिकवर नहीं हुआ है, जो इस पर लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है। तो इसी चैनल को जो है आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। वो सब 10,000 लोग कहाँ गए यार, जल्दी जल्दी जो है पुराइए, क्योंकि मन नहीं लग रहा है ना। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।